स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर खजाना में। तो आइए 16 मई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर चीट डाले, फाड़ डाले। तो चलिए इधर आपको मिले करंट अफेयर प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर, हर एक करंट अफेयर के साथ एक ट्रिक। तो चलिए, और आपको इधर क्या मिलेगा, स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में 4 क्वेश्चन दिए, कृपया उसका जवाब कमेंट में दीजिए। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे, तो आप कूल हो जाएंगे लोग की तरह। आपको भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आज के डे के रिलेटेड जितने भी रहेंगे सब दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते, लेकिन एक बार महान व्यक्तियों को भी याद कर ले। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट, एक सीख देख लें। ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी है, बैलेंस बनाने के लिए आपको चलते रहना होगा। मतलब बैलेंस बनाना है आपको, साइकिल भी आपको अगर चलाना है तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर बैलेंस बनाना है, ज़िंदगी में भी सही से चलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी भी रुक जाएगी। तो चलिए अब पहला प्रश्न देख ले। निम्न में से किस मीडिया ग्रुप के चेयरपर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया है? तो किस ग्रुप की थी? टाइम्स ऑफ इंडिया की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, आपको पता ही होगा। तो इंदु जैन जो कि चेयरमैन थी, यानी चेयरपर्सन थी, चेयर ऑफ TOI आप समझ सकते हैं। इंदु जैन जी चेयरपर्सन थी टाइम्स ऑफ इंडिया। TOI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया ग्रुप का चेयरपर्सन इंदु जैन जी का हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। उन्होंने कई वर्ष पहले आर्ट ऑफ डाइंग को लेकर पत्र लिखा था, जिससे उन्हें मृत्यु को लेकर उनकी अलग सोच बताते हुए कहा कि उनकी मृत्यु पर शोक नहीं उत्सव मनाया जाए। इनका कहना था कि उनकी मृत्यु पर शोक नहीं उत्सव मनाया जाए। एक पत्र लिखी थी आर्ट ऑफ डाइंग। आइए अब देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट। टाइम्स ऑफ इंडिया है क्या? आइए देख। टाइम्स ऑफ इंडिया TOI के रूप में जो जाना जाता है, वो भारत में प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक यानी क्या? डेली समाचार पत्र है, डेली आता है ये न्यूज़पेपर। इसका प्रबंध और स्वामित्व बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया था। यानी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बेनेट कोलमैन यानी कि एंड कंपनी। अरे ये तो विदेश के समय से चलता आ रहा है, बहुत पुराना है ये न्यूज़पेपर। दुनिया में सभी अंग्रेजी भाषा के व्यापक पत्रों में से इस अखबार की प्रसार संख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये पब्लिश किया जाता है। 2005 में अखबार ने रिपोर्ट दी थी कि 24 लाख से अधिक प्रसार के साथ, 24 लाख से अधिक रीडर के साथ इसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के द्वारा दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला अंग्रेजी भाषा का सामान्य समाचार पत्र के रूप में प्रमाणित किया गया था। यानी कि दुनिया का सबसे बिकने वाला न्यूज़पेपर, सबसे ज़्यादा कहीं भी देख लो सब टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है तो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ेगा। उसका अलग से रीडिंग बेस है, उसके अलग से पब्लिक है जो उसके लिए पागल है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और बहुत सारे हैं, लेकिन द हिंदू हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मेन क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया मेन है। चलिए अब अगला प्रश्न देख ले। विश्व में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो रियल टाइम पेमेंट में लेन देन में पहला स्थान है, यानी इधर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है रियल टाइम पेमेंट। तो रियल टाइम पेमेंट में इंडिया क्या है? टॉप पे। RTP यानी क्या? रियल टाइम पेमेंट में इंडिया टॉप पे है। आइए अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक विश्व में देखिए टॉप 10 देश में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत पहले नंबर पे है। भारत में वर्ष 2020 में 2547 करोड़ रियल टाइम लेन देन किया गया था। इतना रियल टाइम लेन देन किया गया है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। जारी इस लिस्ट में जापान 7वें और अमेरिका कितने 9वें स्थान पर। अब आइए लिए देख ले, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख ले। तो रियल टाइम पेमेंट है क्या? आइए देखते हैं। तो देखिए रियल टाइम RTP नेटवर्क क्लियरिंग हाउस रियल टाइम पेमेंट एक प्लेटफॉर्म है जो कि फेडरली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंश्योर्ड US डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन है जो एलिजिबल है, जो पेमेंट इनोवेशन लाया है, पेमेंट में चेंज लाया है, मोबाइल के द्वारा पेमेंट में चेंज लाया है। देखिए मोबाइल टेक्नोलॉजी और डिजिटल कॉमर्स जो ड्राइविंग दी नीड फॉर सेफ़र, जो हम लोग मानते हैं ना मोबाइल और डिजिटल ये सब ज़्यादा सेफ़र है पेमेंट करने के लिए US में। देखिए उधर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितनी भी छोटी रहे या बड़ी रहे, वो लोग एडवांटेज ले रहे हैं RTP नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ और क्रिएट कर रहे हैं डिजिटल सर्विसेज, वो ताकि वो लोग कॉर्पोरेट और
रिटेल कस्टमर के लिए, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल से एक वर्ड में बोला जाए तो ये लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज़ करके पेमेंट कर रहे हैं, अपने कस्टमर को भी फ़ायदा दे रहे हैं, अपना भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेफ़र है। इधर कोई भी ब्लैक मनी नहीं हो सकता। अब तो समझ ही सकते हैं जब ऑनलाइन पेमेंट होगा तो क्या होगा, ब्लैक मनी सब पैसा बैंक से ट्रांसफ़र होगा, बैंक से आएगा। तो सीधी बात है, ये क्या करता है, सेफ़र है, फास्टर है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसका फ़ायदा उठाती हैं। कैसे? वो लोग अपना कॉर्पोरेट का मतलब बोलते हैं ना, अपना बिजनेस करती हैं और रिटेल कस्टमर को बेचती हैं। तो चलिए, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न देख लें। स्पेसएक्स की स्टारलिंक कंपनी ने सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? तो किस कंपनी? सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी इनोवेशन कंपनी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, गूगल पे। तो गूगल के साथ इसने किया है। देखिए, स्पेसएक्स ने समझौता किया गूगल के साथ ताकि हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके। हाई स्पीड इंटरनेट इधर आपको दिख रहा है। स्पेसएक्स ने, स्टारलिंक कंपनी ने सैटेलाइट का से हाई स्पीड और सिक्योर कनेक्शन के लिए किस कंपनी के साथ? क्योंकि इन लोगों को पता है गूगल के पास सबसे कड़क सिक्योरिटी, आप समझ ही सकते हैं। हम लोग भी सारा अपना डेटा गूगल को दे रहे बिंदास, कितना कड़क सिक्योरिटी होगी। देखिए, सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी स्पेसएक्स, जिसे स्टारलिंक भी कहा जाता है, वैसे स्टारलिंक ने भारत में से इस वर्ष फरवरी में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज स्टारलिंक की प्री बुकिंग शुरू कर दी थी। तो प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसके लिए हाल ही में देखिए कंपनी ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है, क्योंकि गूगल का हाई कैपेसिटी प्राइवेट नेटवर्क स्टारलिंक के ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का सपोर्ट करता है। क्योंकि यह इसके इंटरनेट सर्विस का सपोर्ट करता है, जैसे बोले कि ये सपोर्ट करता है जैसे आपका सिम सपोर्ट करता है, तो आप उसी मोबाइल को लोगे, ऐसा समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसे इसका इंटरनेट इससे सपोर्ट करता है, इसलिए ये इसके साथ क्या कर रहा है, करार कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है। अब गूगल के बारे में इंफॉर्मेशन, स्पेसएक्स के बारे में तो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता ही चुका हूँ, लेकिन गूगल, चलिए नया टॉपिक है। तो देखिए, गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जिसका इंटरनेट सर्च, क्लाउड म्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र से पूंजी लगाई गई है। देखिए, यह इंटरनेट पर आधारित कई सेवाओं और उत्पाद बनाता तथा विकसित करता है, और इसका मुनाफा देखिए मुख्यालय अपने विज्ञापन कार्यक्रम गूगल एडवर्ड, अरे यूट्यूब वाले, ब्लॉग वाले, हर एक लोग कहाँ से कमाते हैं, गूगल एडवर्ड से। तो कहाँ से कमाती है गूगल भी? मुनाफा कहाँ से कमाती है? वही लिखा है, एडवर्ड से कमाती है। देखिए, यह कंपनी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय PhD के दो जो छात्र थे, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा स्थापित किया गया था। इन दोनों द्वारा मुख्यालय स्थापित किया गया है। देखिए, इन्हें क्या पहले बोला जाता था, गूगल गाइस के नाम से भी संबोधित किया जाता था पहले। ठीक है, सितंबर 4, 1998 को इसे एक निजी आयोजित कंपनी के निगमित किया गया। इसे कंपनी एस्टैब्लिश की। इसका पहले सार्वजनिक कार्य सेवा 19 अगस्त 2004 में प्रारंभ की है। इसने अपना मतलब सर्विसेज देना 2004 में चालू किया, और इसी दिन लैरी पेज, सर्गी ब्रिन और जो ये एरिक स्कीटर हैं, उन्होंने क्या किया, गूगल में अगले 20 वर्ष 2024 तक के एक साथ कार्य करने की रजामंदी ली। किन 3 लोगों ने? लैरी पेज ने, सर्गेई ब्रिन ने और ये एरिक जी ने। ठीक है वीरम। तो देखिए, एरिक्स की मठड़, इतना नाम इतना अजीबो करीब है। तो चलिए अब इन्फॉर्मेशन ले लें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे। तो आप गूगल के बारे में आप समझ ही रहे होंगे। 19 मई के दिन देखिए, फ्रांस में राजनीतिक संकट 1877 में शुरू हो गया था। राजनीतिक संकट यानी क्या, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था। और हॉलीवुड में पहले एकेडमी अवार्ड 1929 में दिए गए। कब हॉलीवुड में पहले एकेडमी अवार्ड कब दिए गए? एकेडमी के फील्ड में 1929। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।